हरे कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। शिव शर्मा के 4 पुत्रों का मित्र भक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना। सूत जी कहते हैं, पश्चिमी समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्रों के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा ही निवास किया करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। दिव्य श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृ भक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होने चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। इस बात को मैं बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके ही जानने का प्रयत्न करूंगा। शिव शर्मा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान जड़ रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई है। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? धीर श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति पारायण ज्येष्ठ पुत्र यानी यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्णतः निश्चित हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पुत्र भक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरी आज्ञा मान कर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। यूँ कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुँच के बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह से कफ बह रहा है और इस समय दूसरी बीमारियां भी उन्हें पकड़ रही है। रोग के कारण वे शिथिल एवं अर्थ हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागमन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य कर दूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संबंध, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्हें ही को पाना चाहती हूँ। मानंद, उस बूढ़े को लेकर क्या करूंगी? मेरे शरीर का उपयोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विपरीत, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब ला दूंगी। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। ये महान पाप पूर्व अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारे वचन अर्धयुक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निष्अपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात मत करो। सुबह मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण कर दूंगा। अधिक क्या कहूँ? देवताओं का राज्य आधे भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ।
स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का भी अभी दर्शन करो। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आह्वान करने से ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ पहुंच जाएंगे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, देवर श्रेष्ठ, हम तुम्हारे कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया है। देवता से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया हूँ सुबह, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा, ले लो ले लो। यह कहकर धीरज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्र, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यह भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा चारों भाई कांप उठे। उन पुण्य आत्मा बंधुओं से इस प्रकार बातें होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वश्रेष्ठ था, वे हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए हैं। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात ही उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार ये जी सके वह उपाय करो। सूजी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां चले गए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, हे धर्मश्याम, तुम्हारे आह्वान करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बतलाओ, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझसे पिता के प्रति निष्ठा और अविचलन तपस्या हो तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी को उठे। धर्मराज बोले, महावंते, मैं तुम्हारी तपस्या और पूरे पिता भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई भी जाएगा, तुम्हारे कल्याण हो। धर्म वर्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान नहीं है, मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महान यशस्वी ने महात्मा वेद विद्यासवत कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो पिता की चरणों की पूजा में अविचलन भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हारे प्राप्त होगा। उनकी मुख से ये वाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते से जाग उठे। और उठते ही महाबुद्धि वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ है? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा ने बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने अपने पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ले दिया हूँ।
आप उन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर ही शिव शर्मा ने विनती भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा मेरा कहना है करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का ये वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उसे कहा, पिताजी मैं आपकी कथा अनुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धि धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे तब देव शर्मा इंद्र उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उससे विघ्न डालने आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रह विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा मानकर मेनका बड़ी ही उतावली के साथ चली गई और उनका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित थी। नंदवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वाणी के स्वर से समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत ही बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार करके वह शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महात्मे कहाँ जा रहे हो? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी ही जल्दी है। मेनका ने कहा, हे विप्र, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप में विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित हो सकते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। हे अबले, मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक जा रहा हूँ। यूँ कहकर दिवस श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र बार बार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को घिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनूंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महापर्गे, विपरीत तपस्या, नियम, इंद्र संयम, सत्य और सोच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया हूँ। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझे कोई वर मांगो, तुम्हारे कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ ही अपराधी व्यक्ति का संहार कर देती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ नहीं आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी और दूसरे को दे डालता। मैं विचार कर चुका था, मेरी आंखों में क्रोध लाल हो चुकी थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हो तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों अविचलित भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर चित्त से
ब्राह्मण को अमृत से भरा हुआ घड़ा लाकर दे दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्र, अपने पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति हृदय से सदा ही अविचलित भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर इंद्र देव ने ब्राह्मणों को विदा किया। तदंतर ही विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाके बोले, था मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृ भक्ति से युक्त हैं और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल में जो भी दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर ये सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, सुवर, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई है वो जी जाए। शिव शर्मा ने कहा, पुत्र, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सल माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई है, यहाँ आएगी, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य सुनते ही निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष से भरी हुई वहां पहुंच गई और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्र, इसीलिए संसार में पुण्य आत्मा स्त्रियां पुण्य साधन पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुसार अनुरूप ही आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिसके फलस्वरूप यह धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल तथा अत्यंत ही पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं और मेरे पुत्र भक्ति में रत है। इससे बढ़कर प्रशंसा की क्या बात हो सकती है। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनसे एक से बढ़कर एक है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले पुण्य आत्मा, तेजस्वी और पराक्रमी है। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े ही पुण्य से होती है और तुम सदा ही पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई हो, जिसके गर्भ से आकर हम लोग उत्तम पुण्य की वृद्धि प्राप्त की है। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता हो और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक फल का वरदान मांग लो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षत लोगों का उपयोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें विष्णु भगवान के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं भटकती है। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप होकर इसीलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णव धाम को प्राप्त हो जाओ। मैं श्री शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्र, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इस पुण्य आत्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने वाली इच्छा वाली इस पुण्य में ही पत्नी को भी साथ लेकर तुम मेरे पर धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, मेरे 4 पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलेंगे। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यवासी महेश्वरी शिव शर्मा के यूं कहने पर देवस भगवान श्री विष्णु भगवान उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और परले से रक्षित रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान की इतना कहते ही उन 4 सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल ही विष्णु भगवान के सामने समान रूप हो गया और उसके शरीर का श्याम वर्ण इंद्रनील मणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगा। ये वे विष्णुधारी महान तेजस्वी दिवस
मित्र भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इतना कहकर भगवान विष्णु शांत हो गए। आगे का अध्याय अब हम सुनेंगे।